रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरतिन फ़इन लम तजिद फ़बिकलिमतिन तय्यिबतिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में पैदा किया, लेकिन इंसान की कामयाबी और नाकामी का फैसला अल्लाह ने उनके आमाल के ऊपर रख दिया कि जो इंसान जैसा करेगा वैसा ही उनके साथ बर्ताव किया जाएगा। अगर एक इंसान अच्छा करता है तो अल्लाह उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करेगा, और अगर बुरा करता है तो अल्लाह भी उनके साथ बुरा बर्ताव करेगा। एक इंसान अगर नेकी का काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मरने के बाद जन्नत अता फरमाएगा, और अगर एक इंसान दुनिया के अंदर गुनाह का काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम अता करेगा। उनके लिए जहन्नम को बना करके रखा है। आज मैंने जहन्नम के ताल्लुक़ से आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत और हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा है। पिछले जुमा मैंने आप हजरात को बताया था कि कौन से अमाल से हम जन्नत हासिल कर सकते हैं और जन्नत को पा सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इंसान जहन्नम में जाने का क्या रास्ता और क्या सबब है। इंसान जहन्नम में क्यों जाएगा, जाने के वजूहात क्या है, आज इस पर कुछ देर बात करूँगा। वैसे तो जहन्नम में जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बेशुमार गुनाहों का जिक्र किया है। मिल जुमला अगर कहा जाए तो एक ही लफ्ज़ काफ़ी है कि जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा, नबी को अपना नबी तस्लीम करेगा और उनके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करेगा। और एक इंसान अगर अल्लाह को नहीं मानेगा, नबी की नबूवत को नहीं तस्लीम करेगा और गुनाहों में ज़िंदगी गुजारेगा तो उनका हश्र जहन्नम के साथ होगा, और अल्लाह पाक उसे मरने के बाद जन्नत के बजाय जहन्नम में उसे दाखिल करेगा। मिल जुमला यही एक बात है। लेकिन चंद गुनाह ऐसे हैं, चंद असबाब ऐसे हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उसे बयान किया। कुरान के अंदर उसे बताया कि एक इंसान जब ये गुनाह करेगा, जब एक इंसान के अंदर ये सबब पाया जाएगा तो इंसान जहन्नम में जाएगा। उस इंसान का ठिकाना दोज़ख होगा। और कुरान में जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, कुरान में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो उन्हीं बातों को अल्लाह ने नकल किया है जिन बातों को जहन्नमियों ने अपनी ज़ुबान से अदा की।
यानी जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब हो चुका होगा, जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो जो लोग जन्नत में जाएंगे और जन्नत में उनका खातिर तवाज़ो किया जाएगा, उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, उसे जन्नत का कपड़ा पहनाया जाएगा, जन्नत के महल में उसे टिकाया जाएगा, जन्नत का ऐशो आराम उसे अता किया जाएगा। तो वो इंसान जब सब चीज़ को हासिल करके, हर एक चीज़ से लुत्फ़ हासिल करके वो कुछ देर आराम फरमाएगा और जन्नती आपस में बातचीत करेगा, तो वो लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, वो मुद्दा ये होगा कि दुनिया में मेरा बहुत सारे दोस्त अहबाब रहते थे, दुनिया में मुझे बहुत सारे जानने वाले थे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता था, लेकिन जन्नत में उसे हम नहीं पा रहे हैं, जन्नत में उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, आखिर वो कहाँ होंगे। तो वहाँ दो ही तो ठिकाना है, या तो इंसान जन्नत में होगा या जहन्नम में होगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यही फैसला करेगा कि वो लोग जहन्नम में होंगे, जब जन्नत में नहीं है तो जहन्नम में होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से उसकी मुलाकात कराएगी, वो लोग जहन्नम के करीब आकर उन लोगों को आवाज़ देंगे। जब वो लोग अंदर से ऊपर की तरफ झांकेंगे तो ये लोग उसे वहाँ देखेंगे कि ये लोग तो जहन्नम में हैं, ये लोग तो जहन्नम में हैं। तो ये लोग उनसे चंद सवाल करेंगे कि भाई मैंने आपको दुनिया में तो बहुत ईमानदार समझा था, मैंने आपको दुनिया में बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज तुम जन्नत के बजाय जहन्नम में हो, इसकी क्या वजह है, किस बिना पर तुम आज यहाँ हो। तो इंसान जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अल्फाज को कुरान की आयत बनाकर पेश किया। फरमाते हैं फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। जब जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, सवाल क्या करेगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो वो लोग जवाब देंगे, जहन्नमी लोग जवाब देंगे कि मैं नमाजी नहीं था, मेरी ज़िंदगी में नमाज नहीं था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। एक जवाब तो ये देगा। उसके बाद फिर दूसरा जवाब देगा, लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम क्या करते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, फ़कीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो दूसरा जवाब देगा। और तीसरा और एक जवाब देगा, वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, कि हम बुरे लोगों के साथ बैठकर अपने वक्त को बर्बाद करते थे, दुनिया की बातों में, फाश बातों में अपना वक्त गुजारते थे। ये वो लोग जवाब देंगे। एक और जवाब देगा, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, कि और हमारे अंदर एक गलती थी कि हम क़यामत के दिन को झुठलाते थे, हम आखिरत को झुठलाते थे, हम मरने के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मेरी मौत वाक़ हो गई। तो ये चार जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उन जहन्नमियों की ज़ुबान से निकली हुई बातों को आयत बनाकर पेश किया है, जो आज बहुत ही अहम वजूहात में से है कि एक इंसान मुसलमान है, एक इंसान अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है, उनके दिल में गरीबों का रहम नहीं है, उनके दिल में गरीबों के लिए जगह नहीं है, उनके पास अच्छा काम करने के लिए, अच्छे सोचो फिक्र करने के लिए टाइम नहीं है, उनके पास मौत के बाद का सोच नहीं है। और ये चार वजूहात
ये 4 काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, यहाँ तक कि वो मौत इसी हालत पर मरकर चले जाते हैं, उनकी मौत इसी हालत पर आती है। तो ये 4 वजूहात है जिनको जहन्नमी लोग खुद बता रहे हैं कि हम जहन्नम में क्यों आए हैं, मुझे अल्लाह ने जहन्नम में क्यों दिया है, मुझे जन्नत क्यों नहीं मिला है। पहला वजह कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरी वजह हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरी वजह कि हम दुनिया की बातों में अपना वक्त गुजारते थे। चौथी वजह कि हम क़यामत के दिन को नहीं मानते थे। ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में जा सकता है। वैसे तो वजूहात बहुत हैं, लेकिन इस आयत के अंदर गौर करने की बात एक और ये है कि इन आयत के अंदर मुसलमानों का जिक्र है, यानी वो मुसलमान जो जहन्नम में हैं। काफिरों की बात इस आयत में नहीं की गई है, क्योंकि काफिरों पर नमाज फ़र्ज नहीं है, काफिरों पर नमाज फ़र्ज नहीं है। इसी तरीके से काफिरों पर ज़कात देना, सदका देना, गरीबों के लिए अपने माल को खर्च करना, ये उनके पास उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। इसी तरीके से दीन के लाइन से फ़िक्र करना, दीन के लाइन से गौर व फिक्र करना, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठकर अच्छाई के ऊपर बहस करना, ये उनके ऊपर फ़र्ज नहीं है। इसी तरीके से आखिरत की तैयारी और आखिरत पर ईमान काफिरों पर फ़र्ज नहीं है। उनके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम लिख दिया है। काफिरों के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। लेकिन इस आयत के अंदर जो 4 वजह अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, ये 4 वजह मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है। मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है कि एक मुसलमान दुनिया के अंदर मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान का नाम है, नबी को मानता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, गरीबों को खाना नहीं खिलाता है, गलत कामों में अपना वक्त गुजारता है, क़यामत को नहीं मानता है, तो वो कहाँ मरने के बाद जाएगा? जहन्नम में जाएगा। ये बात खुद जहन्नमी लोग बता रहे हैं कि हमें अल्लाह ने जहन्नम में क्यों डाला। इसलिए हमें दुनिया के अंदर चाहिए कि हम हमेशा जन्नत का तलब अल्लाह से करते रहना चाहिए और हर वो अमाल करने की कोशिश करना चाहिए जिन अमाल के करने पर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, जिन अमाल के करने पर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। और उन अमाल से, उन गुनाहों से हमेशा बचते रहना चाहिए जिन गुनाहों के करने से हम जहन्नम की तरफ जा सकते हैं। ऐसे काम से, ऐसे गुनाहों से हमेशा बचते रहना चाहिए, वरना दुनिया की ज़िंदगी किसी तरीके से गुजर जाएगी, किसी तरीके से टल जाएगी। आखिरत की जो ज़िंदगी है और आखिरत का जो मरहला है, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी और वहाँ पर हमारा वक्त नहीं टलने वाली है, वहाँ पर हम नहीं बचने वाले हैं, वहाँ पर हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पर हम किसी को रिश्वत देकर अपने हक में गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। वहाँ का तो हाल ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमारा हिसाब व किताब लेगा तो अल्लाह हमारे ज़ुबान को पहले बंद कर देगा, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि तू दुनिया में 70 साल झूठ बोलता रहा, तू दुनिया में अपने काम करवाने के लिए लोगों को रिश्वत देकर काम करवाता था, झूठ बोलवाता था, झूठा गवाही दिलवाता था। और आज भी जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, चूँकि इंसान की आदत पड़ जाती है, और जो इंसान जिस आदत में फंस जाते हैं, जिस बुरी आदत के वो शिकार हो जाते हैं, वही वो बार बार करते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला पहले उसकी ज़ुबान को बंद कर देंगे कि अगर इंसान का ज़ुबान खुला रहेगा तो ये झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा, क्या झूठ बोलेगा? अल्लाह हम तो नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह हम तो मस्जिद जाने वाले लोग थे, हम तो ये करने वाले थे, हम तो वो करने वाले थे, हर अच्छा काम करने वाले थे। अल्लाह को मालूम है, इसलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि इंसान सबसे पहले तुम्हारा ज़ुबान मैं बंद कर दूँगा,
ज़ुबान को बंद करके फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब व किताब लेगा। कैसे हिसाब व किताब लेगा मालूम है? अल्लाह हमारे ज़ुबान से बोलने के लिए हमें नहीं रखेंगे, अल्लाह हमारे ज़ुबान से नहीं बोलने के लिए रखेगा, बल्कि अल्लाह हमारे हाथ को बोलने के लिए रखेगा। ये हाथ खुद बोलेंगे। इस हाथों से अगर हमने अच्छा काम किया है तो ये हाथ खुद गवाही देगा कि अल्लाह इस हाथ से लोगों की मदद करने वाले ये इंसान था, लोगों के लिए मजदूर, लोगों के लिए मदद करने वाला ऐसे इंसान था, अपने हाथों से अपना माल लोगों को खर्चा करने वाला लोग थे। खुद हमारा हाथ गवाही देगा, हमारा पाँव गवाही देगा कि अल्लाह ये इंसान अच्छा इंसान था, ये पाँव से इन्हों मस्जिद की तरफ चलकर जाता था, ये मस्जिद की तरफ चलकर जाता था, अच्छे काम करने के लिए जाता था, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए जाता था। ये पाँव हमारा बोलेगा, हमारी हंकी बोलेगी, हमारा ज़ुबान बंद हो जाएगा, हमारा कान बोलेगा। जिस जगह पर हम जो गुनाह करते हैं, आज हम ये समझते हैं कि जो गुनाह हम कर रहे हैं, हमने दरवाज़ा बंद कर लिया है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह उस ज़मीन को, उस ज़मीन के टुकड़े को अल्लाह बोलने के लिए रखेगा। आज हम समझते हैं ना, कुछ गुनाह करना हो, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, और हम दिल में खुशी महसूस करते हैं कि आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, दाएं भी कोई नहीं, बाएं भी कोई नहीं। मैं कहता हूँ, इंसान तूने ऊपर देखा, ऊपर देखा, ऊपर भी कोई नहीं क्या? आगे तूने देखा, पीछे देखा, दाएं देखा और बाएं देखा, ऊपर देखा नहीं देखा। ऊपर कौन है भाई? अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है। हमारा एक एक काम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो किरामन कातिबीन उसे लिख रहा है, उसे नोट कर रहा है। ये एक सबूत है। दूसरा जो है, हम जिस ज़मीन पर गुनाह कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ कल क़यामत के दिन गवाही देगा। जिस हाथों से आज हम गुनाह का काम कर रहे हैं, अपने जिस्म के जिस हिस्से से गुनाह का काम कर रहे हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा उस दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। इसलिए इस गलत फहमी का शिकार मत होइए कि हम जो गुनाह का काम कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे भाई, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह ऊपर से देख रहा है। इसलिए हमेशा अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, अपने अमाल को जन्नत में जाने वाले अमाल बनाना चाहिए, तभी जाकर के हम मरने के बाद सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे। वरना फिर वहाँ मौत नहीं है, हम जहन्नम में तड़पेंगे, जहन्नम में जलेंगे और जहन्नम में गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह को रहम नहीं आएगा, अल्लाह को वहाँ रहम नहीं आएगा। यहाँ अल्लाह को रहम आता है दुनिया में। अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमने जो काम गलत किया उसे माफ़ कर दो, इसके बाद नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।